ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, जिससे आपको हम वनडे कंपटीशन से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको कुछ ना कुछ नए टॉपिक लेकर आते हैं, देते रहें, जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में काफी योगदान होगा। तो पहले हम मोटिवेशनल वाक्य देते हैं। मोटिवेशनल वाक्यों के साथ साथ हम आपके लिए कुछ एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर आते हैं। तो आज हमारा मिश्रण टाइप है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में जीएस में आते हैं। तो हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, पेरेंट्स आर ऑलवेज पेरेंट्स। माता पिता हमेशा माता पिता होते हैं। पेरेंट्स आर ऑलवेज पेरेंट्स, दे नेवर स्टॉप वरिंग अबाउट देयर चिल्ड्रन। वे अपने बच्चों के प्रति कभी नहीं चिंतित होते हैं। इवन व्हेन दे आर ऑल ग्रोन अप, जब वो बड़े हो जाते हैं इंसान, वो कभी नहीं रुकते अपने बच्चों के चिंता के प्रति, वो कभी नहीं रुकते हैं। हमेशा अपने बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं कि हमारा बच्चा कहां से कहां पहुंच जाए। तो इस तरह है, even when they are all grown up and have children of their own। जब कि वो सब लोग बड़े हो जाते हैं और उनके स्वयं के बच्चे हो जाते हैं और माता पिता जीवित रहते हैं, तब तक उनकी चिंता उन्हें बनी रहती है। दूसरा, ए मैन हु रियली फाइट फॉर जस्टिस must lead a private, not a public life if he is survive for even a short time। तीसरा, if you knew what was said in your absence, you do not stop smiling with a lot of people। चौथा हिंदी में है, संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है। संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है और मेहनत के बिना फल अधूरा है। संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है और मेहनत के बिना फल अधूरा है। पांचवा है, संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं उसकी बातों में होता है। जिसका जहर उसके दांतों में नहीं उसके बातों में होता है। ऐसी वाणी बोल देते कोई जहर से भी कठोर होता है। और छठा है, गरीब से करीब का रिश्ता छुपाते हैं लोग। गरीब से करीब का रिश्ता छुपाते हैं लोग और अमीरों से दूर का रिश्ता बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं लोग। अमीरों से दूर का रिश्ता बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं लोग। सातवां अंतिम है, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे। दुनिया ऐसा हो जाए याद करने को मजबूर कर दे। दुनिया के रैन बसेरा में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिल को बस यही जीवन का गहना है। जीत लो सबके दिल को बस यही जीवन का गहना है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंस बाय जेपी वर्मा, MA LLB BEd। तो इस पर हम आए हैं एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों उत्तर। इसमें मिश्रण है, कई क्षेत्र से हमने आप दिया है, विज्ञान से, इतिहास से, भूगोल से, सब में है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, 21 जून को। दूसरा है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, जो वाराणसी के निकट है। तीसरा है, साइमन कमीशन के बहिष्कार में लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की हुई थी। इन्होंने जब 1928 में आया साइमन कमीशन, तो गो बैक का नारा लगाया, उसी दौरान लाठीचार्ज हुआ, उनकी मृत्यु हो गई।
चौथा है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम है। पांचवा है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में है। छठा है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। सातवां है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है? तांबा का प्रयोग किया गया है। आठवां मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर। और नौवां है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सातूत के वृक्ष पर पाले जाते हैं। 10वां है राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। 11वां मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर। कहां बनता है? रेटिना पर। 12वां भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन स्टीम इंजन 1855। 13वां है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 14वां भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 15वां भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में किया था। 16वां सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज। 17वां है श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन था। 18वां विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। 19वां है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 में, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। और वो कुछ ही दिन पहले हमारा देश आजाद हुआ था। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद ये जाकर के चीन ने भारत पर आक्रमण किया, जब उस समय हमारी कोई विशेष स्थिति नहीं थी। उसमें हमारे देश के नौजवान हारे थे और चीन जीत गया था, जिसमें चीन ने काफी जमीनों को कब्जा करने का किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत कुछ छोड़ा, कुछ अभी उसके कब्जे में है। और मैकमोहन रेखा भी इसके बीच में निर्धारित किया गया। 20वां है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 ईस्वी में, जो उन्होंने जाकर के पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था। 21वां भारत में पहली डच कंपनी कहां खोली गई? मछलीपट्टनम में। डच 1602 में भारत में आए और 1605 ईस्वी में उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की। 22वां है 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? डच और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। 23वां है भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली? सूरत में 1608 में खोली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग था। अंतिम है 25वां क्वेश्चन, गोवा, दमन और दीव पर सबसे पहले अधिकार किसका हुआ था? पुर्तगालियों का हुआ था। इस तरह हम आपको प्रत्येक दिन कुछ नई नई चीजें लेकर आते हैं, जो आपके एक दिवसीय
सभी किसी हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होता है, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, रेलवे का कोई भी एग्जाम, वनडे कंपटीशन से संबंधित टेट हो, उसमें सब कहीं न कहीं आपको जीएस के कुछ 2-4 प्रश्न हर क्षेत्र से पूछे जाते हैं। तो हमारा चैनल इसके लिए काफी आपको आपके फ्यूचर को संभालने के लिए काफी सहयोगी है। मैं आप सभी दर्शकों और सभी सुनने वालों से ये निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, जिससे आपका भविष्य उज्जवलमय हो और हमें भी यह जानकर खुशी हो कि हमारे चैनल से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कमेंट के द्वारा हमें सूचित भी करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हुए गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।